दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद पूरे देश के और दुनिया के अंदर ये चर्चा है कि मोदी असल में ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जो एक के बाद एक चुनाव को जीतने की शक्ति रखते हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों में खलबली मची है। कई नेता अब अपना दल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार से भी इसी तरह की खबर आई है कि बिहार में जब से एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, मेरे पास सूत्र हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आरजेडी के जो अभी हाल ही में विधायक जीते हैं उनके अंदर सन्नाटा परसा हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार में आपसी फूट इस कदर है कि पहले तेज प्रताप बड़ा बेटा उसने परिवार छोड़ा, अब जो बेटी है रोहिणी वो परिवार छोड़कर चली गई है। तो सारे आरजेडी के जो विधायक जीते हुए हैं और जो सीनियर लीडर हैं वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जाएं तो जाए कहां। बिहार के चुनाव में सभी सीनियर लीडर को तेजस्वी ने दरकिनार कर दिया और जो तेजस्वी के लिए कुछ खेसारी लाल यादव जैसे नेता, मतलब नेता तो नहीं कहूंगा, वो अभिनेता हैं, लेकिन वो नेता बने तो उनकी जिंदगी भी पूरी तरह तबाह हो गई। खेसारी लाल यादव वो एक भोजपुरी कलाकार है जो लोकप्रिय है, युवाओं में प्रसिद्ध है, लेकिन चुनाव में उतरने के बाद आरजेडी की विचारधारा है, उसको कहा गया क्या बोलना है उसी तरह से बोला, क्योंकि वो तो एक नाचने गाने वाला, एक मनोरंजन करने वाला एक कलाकार है, पॉलिटिक्स कभी की ही नहीं। लेकिन उसको पार्टी में टिकट देकर उतारा गया तो पार्टी की ही लाइन बोलनी थी। और पत्रकारिता में जब ये सवाल किया जाता है पत्रकारों के द्वारा कि आपके व्यूज़ क्या हैं, राम मंदिर पर क्या विचार है, सनातन पर क्या विचार है, वो तो सवाल पूछेंगे, तो वो सवाल पर जवाब दे रहा है जो आरजेडी की लाइन है। और इसीलिए राम मंदिर के विरोध में बयान दे दिया। राम मंदिर के विरोध में बयान दे दिया तो फंसा और पूरे बिहार के लोगों ने तय कर दिया खेसारी को सबक सिखाना है। अपने एरिया में बेशक उन्होंने किया, लेकिन जहां प्रचार किया उसका भी कोई असर नहीं हुआ। यह बात जरूर है कि बिहार के युवा उसका गाना सुनने और देखने आते रहे। उस भीड़ को देखकर यह आइडिया लगाना कि ये सब वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये खेसारी लाल की भूल थी और उसके कारण खेसारी लाल यादव जो है बुरी तरह हार गए। अब एक तरफ तो चुनाव हार गए, दूसरी तरफ जो भोजपुरी कलाकार थे जैसे कि पवन सिंह हैं जो उनको लाए थे इस फील्ड में, उनसे दुश्मनी मोल ले ली, क्योंकि पत्रकारों से बात करते हुए कई बार पवन सिंह पर उल्टे सीधी बातें कही। और पवन सिंह का अपना एक रुतबा है, पूरे बिहार में उनकी पॉपुलैरिटी आपने देखी, किस तरह से उनका गाना वायरल हुआ, किस तरह की उनकी फैन फॉलोइंग है। तो ये सोच रहे थे कि भाई तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बन ही जाएगा, एक आध मंत्रालय में भी मिल जाएगा, कुछ भी बोल दो। अब वो बोलना भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो जो है राजनीति में फेल हो गए और जो उन्हें राजनीति में लाए थे तेजस्वी, उनका घर भी बर्बाद हो रहा है, और दूसरी तरफ उन्होंने जो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी और वो जगह मिलना उनको मुश्किल है। या तो वो पूरे सनातन समाज से इस पर खुलेआम माफी मांगेंगे, और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, राम जी के मंदिर में जाके नाक रगड़ के उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, तो शायद राम जी माफ कर दें। जनता तो कोई चीज भूलती नहीं है। तो खेसारी लाल चुनाव हारने के बाद अब खिसिया रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं राजनीति में तो चुनाव लड़ना चाहता ही नहीं था, मैं तो नेता बनना चाहता ही नहीं था। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो जो है चुनाव छपरा की सीट पे हिस्सा लिया, लेकिन उनके हार का जो सामना करना पड़ा है, वो कहते हैं मुझे तो जबरन लाया गया। और अब वो हाथ जोड़ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। तो लोगों से बिहार के तो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन असली माफ़ी जो उन्हें मांगनी है वो तो राम जी से मांगनी है, क्योंकि उन्होंने सनातन के विरोध में बोला, राम जी के विरोध में बोला। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये जो है हालत ख़राब उनकी हो रही है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि देखिए ये जो खेसारी लाल है लगभग 8,000 वोटों से हारे हैं। जीत की उम्मीद लगाए थे, भीड़ को देखकर
उम्मीद लगा रहे थे कि ये भीड़ जो है उनको वोट देगी, उनका बड़ा फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो भूल गए कि गुरु गुरु ही रहता है। इनके दो गुरु हैं जो इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको गाना और इस फील्ड में लेकर गए, एक मनोज तिवारी और दूसरा पवन सिंह। इन्होंने दोनों का ही अपमान किया, क्योंकि उन लोगों ने काफी समझाया कि आप जिस दल में जा रहे हो वो दलदल है, वो दल नहीं है। देखिए, हम लोगों ने अपने ग्रंथों से, अपने इतिहास से सीखा नहीं। खेसारी ने अगर ये सीखा होता, यदुवंशी अपने को बोलते हैं, यदुवंशी हैं भी, निश्चित रूप से यादव हैं, लेकिन महाभारत में ये सीखने को मिला कि जो सत्य के साथ हैं, जो धर्म के साथ हैं, जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जो सत्य की राह पर चल रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान उन्हीं के साथ हैं। और जो धर्म का पालन नहीं करते, असत्य पे चलते हैं, अत्याचार करते हैं, वो कौरवों का विनाश तय है। कृष्ण भगवान कभी भी उनके साथ नहीं है। अगर खेसारी ने चुनाव में उतरने से पहले ये बुद्धि लगाई होती कि चलिए उनको राजनीति में आना है, बहुत सारे कलाकार राजनीति में हैं, जैसे मैंने मनोज तिवारी कहा, सांसद हैं, देखिए, तो भाई ठीक है, इच्छा आपकी हुई, लेकिन ये तो सोचो कि आपको किस दल में जाना है, कृष्ण विरोधियों के या कृष्ण जी के पक्ष लेने वाले के। ये जो तेजस्वी है, ये तो सावन में मछली खा रहे हैं, ये राहुल का दोस्त बनकर राहुल के धर्म पर चल रहे हैं, उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो भाई आप किसका साथ पकड़ रहे हो, ये तो तय करना था। एक तरफ एक बड़ा जहाज है जिसका नाम एनडीए है, उसमें आप देख रहे हैं मोदी जैसे लोग हैं, नीतीश कुमार हैं, जिनके विरोध में एक शब्द पूरे चुनाव में कोई विपक्षी पार्टी नहीं बोल पाई, और आप ऐसे सज्जन पुरुषों को छोड़कर वैसे दल में जा रहे हो जो जंगल राज के लिए जाना जाता है, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर अत्याचार के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार में सजा मिल चुकी है, और ऐसा पूरा परिवार जो भ्रष्टाचार में जमानत पर है। सोचिए, तो आप तो जानबूझ के राजनीतिक आत्महत्या करने का पहले ही तय कर चुके, चुनाव में उतरने के पहले। तो भाई अब चुनाव में उतर गए तो क्या होना था, होना यही था। बिहार की जनता बहुत समझदार जनता है, और लोगों ने ये पहले से मन बना के रखा था कि इस परिवारवादी परिवार की पार्टी को सबक सिखाना है। आज लोगों के हाथ में ताकत आई कि वो अपनी वोट खुद डाल सकते हैं। जिसको ये वोट चोरी कह रहे हैं, वो जनता बिहार की खुद है कि नीतीश कुमार के और मोदी के चलते वो बूथ तक जाकर अपनी उंगली से ईवीएम का बटन दबा पा रहे हैं। लालू के शासन में तो वो बूथ तक जाने की सोच भी नहीं सकते थे। तो उनके हृदय में एक खुशी है कि हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुन रहे हैं। खेसारी लाल माफ़ी मांग रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि गलत निर्णय हो गया। देखते हैं राम जी उन्हें माफ़ करें, और अगर अपनी गलती को मानते हैं तो जैसे देखो, मैंने कहा तेज प्रताप ने साथ छोड़ दिया तेजस्वी का, तो उनकी बहन रोहिणी ने छोड़ दिया, तो आप काहे इस चक्कर में पड़े हैं माफ़ी मांगते हुए बिहार की जनता से। मैं नहीं कहता हूं कि आप एनडीए या बीजेपी में आओ, लेकिन ठीक है, राजनीति से आपने किनारा करने की बात कही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से श्री कृष्ण भगवान से और राम जी से माफ़ी मांगो, तो शायद बिहार की जनता माफ़ कर दे। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।